किसी जमाने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में उस पहलवान के मुकाबले का कोई पहलवान न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने ठहर न पाता था। यही वजह थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नजर में इसका बड़ा खास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में इराकीन सल्तनत के हमराह बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर दुबला पतला शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे और मुकाबला करे मेरे साथ। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। वजीर ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है? पूरे शहर में उसके मुकाबले का कोई नहीं, तो तुम किस तरह इससे कुश्ती करोगे? अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है, तो बस आप मेरा चैलेंज कबूल करें। बादशाह ने कहा, चलो ठीक है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बज़त है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में उस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख ज्यों-ज्यों करीब आती गई, लोगों का शौक बढ़ता गया। इनका शौक इस वजह से था कि आज तक किसी ने जुनैद को मुकाबला का बाकायदा तौर पर चैलेंज नहीं किया था। दूर दराज मुल्कों से भी सियाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरस्कार था और उस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमंड आया था। जुनैद पहलवान की मुल्क गैर शोहरत किसी तारुफ की मुहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमजोर और दुबले पतले इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। मैदान के इतराफ में काफी इंसानों का हुजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह भी अपने सल्तनत के अराकीन के हमराह अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमराह आ गया था। सब लोगों की निगाहें उस पुरस्कार शख्स पर लगी हुई थीं, जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलकी मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बह लम्हा नारे लगा कर उसका हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमजोर शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक पहुंच से उड़ जाए वो उससे क्या मुकाबला करेगा। लेकिन उसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाइश शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दांव लगाकर अजनबी को गिराता, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, आए जुनैद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अजनबी की बात सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, आए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, जमाने का सताया हुआ हूं, गरीब हूं, मैं आले रसूल से हूं, सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक छोटा सा कुनबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला है। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से निढाल हैं। खानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूं। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हुजूर अकरम के घराने से अकीदत है। मैं वादा करता हूं कि आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा।
तुम्हारी मुल्क गिर शोहरत और एजाज की एक कुर्बानी खानदानी नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी जाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गईं। सैयदजादे की उस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज्जत व अजमत इस सैयदजादे पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताखीर न की। फौरन फैसला कर लिया इस सैयदजादे से हारने का। अगर सैयद घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे हारना काम आ सकता है तो मैं तैयार हूं। अजनबी शख्स से पंजह आजमाई का जाहिरी मुजाहरा का आगाज कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पैंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। दोनों बाहम गुत्थम गुत्था हो गए। यकाएक लोगों की पलकें झपकें, धड़कते दिल के साथ आंखें खुलें तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद जमीन पर पड़ा था और सैयदजादा सीने पर बैठे गुविया फतह का परचम बुलंद कर रहा था। इस वक्त बड़ा शौर व गुल मच गया। बादशाह न माना, दोबारा कुश्ती कराई गई। जुनैद ने फिर जानबूझकर खुद को गिरा दिया। तीसरी बार फिर कुश्ती हुई तो फिर जुनैद नीचे गिर गए और इस सैयदजादे को जीत दे दी। हर तरफ इनाम और इकराम की बारिश होने लगी। खानदानी नबूवत का ये शहजादा बेश बहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाह गाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का वकार लोगों के दिलों से खत्म हो चुका था। हर शख्स उसे हकारत से देखता गुजर रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज उन्हीं लोगों के तानों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटे। उसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे। आज मैं वादा करता हूं, अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतहू व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। जुनैद सोचता, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे यह शरफ हासिल होगा कि हुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से ये ताज में पहनूंगा? नहीं, मैं उस काबिल नहीं। लेकिन खानदानी नबूवत के शहजादे ने मुझसे वादा किया है। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन मंजर निगाहों के सामने था। ख्वाब में आका करीम अलैहिस्सलाम की जियारत की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जनीद को बहुत नवाजा। उसके बाद से आप जनीद बगदादी से मशहूर हुए और अल्लाह पाक के वली बन गए। जो आका करीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसे बहुत नवाजता है। वो बहुत बड़ा मकाम वो मर्तबा पाता है। Please like the video and subscribe the channel.